स्टूडेंट, मेरा नाम है मीना और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीके स्पेशल में। आज हम उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ाएंगे और इससे पहले हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय के बारे में बता चुके हैं। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन क्या है। उत्तर प्रदेश भौतिक विभाजन के आधार पर उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। भाबर और तराई का क्षेत्र, ये पहला पार्ट 2। गंगा और यमुना का मैदान, और तीसरे नंबर पे है दक्षिण का पठारी भाग, और इसी दक्षिण के पठारी भाग को हम बुंदेलखंड का पठार भी बोलते हैं। तो हम जैसा कि मानचित्र पे आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर का है, ये भाबर क्षेत्र उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी क्षेत्र है। इसे भाबर कहते हैं। भाबर क्षेत्र की विशेषता देखते हैं तो भाबर क्षेत्र की जो मृदा है वो ककरीली और पथरीली होती है। भाबर क्षेत्र की मृदा, उसमें छोटे छोटे कंकड़ होते हैं और ये कैसी होती है मृदा? पथरीली होती है। तो भाबर प्रदेश का हम विस्तार देखते हैं तो भाबर प्रदेश का विस्तार क्या है? जैसे सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक, हम मैप के द्वारा मैंने इसको दर्शाया है कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बैराज, बस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजागंज और ये कुशीनगर। तो हमने अभी देखा कि इसका भाबर क्षेत्र का विस्तार कहां तक है। भाबर क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर तक है। तो याद करें मेरे साथ, भाबर क्षेत्र का विस्तार कहां तक है? सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक है। इसकी चौड़ाई को भी देख लेते हैं। भाबर क्षेत्र हमारा कुछ इस आकृति में है, यानी पश्चिम में ये 3435 किलोमीटर तक है। जैसे ही हम पूरब की ओर बढ़ेंगे तो ये सकरा होता चला जाएगा, यानी पतला होता चला जाएगा। नदियों की जो आकृति है यहाँ पर भाबर क्षेत्र में, अगर क्वेश्चन आ जाए भाबर क्षेत्र में नदियों की आकृति कैसी होती है, तो जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु का निर्माण करती हैं। नदियां यहाँ अदृश्य होती हैं, नदियां यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। इसी का है दूसरा ये तराई क्षेत्र। तो आइए हम देखते हैं तराई क्षेत्र के बारे में। तराई क्षेत्र का मतलब है दलदला, जहां पे नमी रहती हो उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई क्षेत्र की जो हमारी मृदा है वो जैसे गंगा यमुना जैसी नदियों, इसकी सहायक नदियों के माध्यम से जो अवसाद आते हैं उससे निर्मित मृदा होती है, दलदली होती है, इसलिए इसे अवसादी मृदा कहते हैं। तो तराई क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है? अवसादी मृदा। इसका भी विस्तार देखते हैं। तराई क्षेत्र का विस्तार कैसा है? सहारनपुर से लेकर के ये देवरिया, यहाँ पे देवरिया है, देवरिया तक है। तो तराई क्षेत्र का विस्तार कहां तक है? यानी सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक है। और इसकी चौड़ाई देखते हैं। इसकी अगली विशेषता है तराई क्षेत्र की चौड़ाई। ये पश्चिम में तो सकरा है, यानी ये पतला है, और जैसे जैसे पूरब की ओर जाएंगे तो यहाँ इसकी चौड़ाई 80 से 90 किलोमीटर तक मिलती है। और यहाँ की जलवायु स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये दलदला क्षेत्र है। यहाँ पर मच्छर ज्यादा पाए जाते हैं, तो मलेरिया जैसी घातक रोग हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। यहाँ पर जो घास है वो समाना प्रकार की घास पाई जाती है, और यहाँ पर कुछ मुख्य वृक्ष मिलते हैं। साल, सेमल, हल्दी और तेंदू के वृक्ष भी मिलते हैं। तराई क्षेत्र की हम देखते हैं प्रमुख फसल कौन सी है, तो यहाँ पर गन्ना और धान पाया जाता है, क्योंकि गन्ना और धान के लिए हमें
पानी की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए इसका गन्ना और धान यहाँ सहजता से उत्पाद हो सकता है। इसका विस्तार देखते हैं तो सहारनपुर से लेकर बिजनौर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर तक फैला है। तो अगले भाग में हम गंगा यमुना का मैदान को पढ़ेंगे और अभी हमने भाबर और तराई को अभी आपको समझाया है। तो थैंक यू।